नमस्कार दोस्तों, टाटा ने फाइनली एक नया एनएफओ जारी किया है। आइए आज के बारे में समझ लेते हैं। टाटा इनकम प्लस आर्बिट्रेज एक्टिव एफओएफ फंड के नाम से ये एनएफओ है। आइए आज इसके बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप हमारे साथ जुड़ के निवेश करना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ के डेली एसआईपी करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मर्जी, आपको हमारा पूरा सपोर्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पैसा लगाओगे तो ये लंबे समय तक कैपिटल बढ़ाने की बात करता है। नॉर्मली सारी स्कीम यही बात करती हैं। बात करें तो ये स्कीम जो है ओपन एंडेड स्कीम है और इन्वेस्ट किया जाएगा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज़ में एंड आपको आर्बिट्रेज बेस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज़ में। इन दोनों में एक्सपोजर रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। कोई एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है कि जो इनका ऑब्जेक्टिव है वह पूरा कर ही लेंगे। आप अगर हमारी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो ये एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि लगभग सब में होती हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक फैक्ट समझ लेते हैं। तो अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं 500 रुपये से कर सकते हैं, लमसम 5000 रुपये से कर सकते हैं। एनएवी 10 रुपये की मिलेगी। स्टार्ट डेट 5 मई 2025 है, इन डेट 19 मई 2025 है, अलॉटमेंट 22 मई 2025 है। दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो आप हमारे साथ जुड़ के निवेश कर सकते हैं, हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो ट्रस्ट इशू लेके आते हैं, तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट तो कर ही सकते हैं। अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो हमारा अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। तो एक बार ट्रस्ट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है, कभी भी अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको मैंडेट करना पड़ता है। बिना मैंडेट के आपके अकाउंट से पैसा अपने आप कटेगा नहीं, तो मैंडेट करना पड़ता है। वो चाहे आप किसी भी कंपनी से, किसी भी ऐप से करें, आपको मैंडेट करना ही पड़ेगा। तो मैंडेट नेसेसरी होता है, उसको लेकर बहुत डरने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे बेंचमार्क की बात करते हैं तो ये स्कीम जिस बेंचमार्क को फॉलो करेगी वो क्रिसिल कंपोजिट बॉन्ड इंडेक्स है, जिसमें 60% एक्सपोजर होगा और निफ्टी 50 आर्बिट्राज में उसके बाद का 40% एक्सपोजर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लॉकिंग पीरियड की बात करें तो कुछ भी नहीं है, स्कीम ओपन एंडेड है और प्लान बाय डिफॉल्ट ग्रोथ है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो कि समझना जरूरी है। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि अगर आप निवेश करते हैं, यूनिट अलॉट होती है और अगर कुछ दिन में पैसा निकालते हैं, जैसे कि 30 दिन के अंदर अगर आप पैसा निकालेंगे तो टोटल में से 0.25% आपका काट लिया जाएगा एज अ एग्जिट लोड। तो भाई हम पैसा क्यों निकालेंगे? अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हम 30 दिन बाद निकालेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझना है आपको। स्टाम्प ड्यूटी 0.005% है। रिस्क की बात करते हैं तो मॉडरेटली लो रिस्क है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आप कम रिटर्न चाहते हैं बट पैसा आपका सेफ रहे, तो ऐसे लोगों के लिए ये स्कीम ठीक है। कम रिस्क वालों के लिए ठीक है। कैटेगरी की बात करें, एफ डोमेस्टिक है। फंड मैनेज अभिषेक सोनथालिया एंड शैलेश जैन है। प्लान डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों मिल जाएगा। डेट में मिनिमम 50% एक्सपोजर रखना ज़रूरी है और अगर मैक्सिमम रखा जा रहा है तो 65% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो अप टू 1% है। एयूएम के बढ़ने के साथ एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा। ये चीज़ आप समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिनिमम जो है डेट म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें मिनिमम एक्सपोजर 55% तो रखना ज़रूरी है, लेकिन मैक्सिमम 65% या फिर इससे कम होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब ये तो पॉइंट हो गया। सेकंड ये है कि अब जो बचता है परसेंटेज, उसमें 35% से ज़्यादा एक्सपोजर आर्बिट्राज बेस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड में रखा जा सकता है, लेकिन यह 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 40% या इससे कम होना चाहिए। तो ये चीज़ 35 से 40% का एक्सपोजर इसमें रहेगा। 5% अगर चाहें तो ये अदर इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगा सकते हैं, इनकी मर्जी है। बट कमोबेश आपको ये दोनों फैक्ट समझने हैं कि डेट में और आर्बिट्राज इन दोनों में लगाना है। अच्छा, एक चीज़ पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आर्बिट्राज होता क्या है। दोस्तों, आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ दो फेमस इंडेक्स हैं, एक आपका बीएससी है, एक बीएससी इंडेक्स है और एक एनएससी है, एक एनएससी। हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूँ कि रिलायंस की प्राइस की बात करता हूँ। आप ये कोई बाई से रिकमेंडेशन मत समझिएगा। मान लीजिए रिलायंस की प्राइस जो है बीएससी पर ट्रेड हो रही है 1260 रुपये में और सेम टाइम पर यही प्राइस एनएससी पर ट्रेड हो रही है 1262 रुपये में। एक आर्बिट्राजर क्या करेगा, वो यहाँ से 1260 रुपये में कुछ क्वांटिटी बाई करेगा। मान लीजिए 1000 क्वांटिटी इसने बाई कर लिया, 1000 क्वांटिटी इसने बाई कर लिया। यहाँ मैं लिख देता हूँ बाई, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। और इस मार्केट में एनएससी में ये 1262 रुपये में 1000 क्वांटिटी
सेल कर देगा। अब इसका रिस्क इसमें कुछ नहीं है, इसने यहां से बाई करा, यहां सेल कर दिया, इन दोनों के बीच में इसे 2 रुपए का जो है वो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ये लोग ढूंढते हैं कि कहां प्राइस गैप हो रहा है और उस प्राइस गैप को कैच करने का प्रयास किया जाता है, वो होता है आर्बिट्रेज में, इन्हें आर्बिट्राजर बोला जाता है। तो आप देखेंगे 35 से 40% का जो एक्सपोजर है वो इस तरीके का होना चाहिए। अब यहाँ पर रिस्क लगभग ना के बराबर होता है, और यहाँ पर चूंकि डेट फंड है तो इसमें भी रिस्क कम होता है, इसलिए इस पूरे ओवरऑल स्कीम का रिस्क कम है। तो जिनका रिस्क एपेटाइट कम उनके लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कुछ बेसिक रिस्क होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। रिस्कोमीटर की बात करें तो मैंने पहले बता दिया है कि यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, लो टू मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में आता है, ये भी लो टू मॉडरेट रिस्क की कैटेगरी में आता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है एजुकेशनल पर्पज से है, कोई बाई सेल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप निवेश करते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा, सिर्फ मेरे बताए कि बेस पे निवेश मत करिएगा, यह एजुकेशनल पर्पज़ की वीडियो है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर ओवरऑल स्कीम की बात की जाए तो इस स्कीम में कुछ अच्छी बातें देखने को मिल रही हैं। पहली बात यह है कि यहाँ पे डेट और आर्बिट्राज में एक्सपोजर है, तो यहाँ पे रिस्क आपका कम हो जाता है। अगर रिस्क कम हो रहा है तो यहाँ रिटर्न भी कम हो जाता है। तो अगर आप स्टेबल रिटर्न के पक्ष में हैं, कम रिस्क के पक्ष में हैं, तो आपके लिए ये स्कीम ठीक हो सकती है। सेकेंड चीज़ ये है कि यह एक NFO है, तो फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा इसका कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि जिस हिसाब से आप सोच रहे हो उस हिसाब से एक्सपोजर देखने को न मिले। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप निवेश करना चाहते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लीजिएगा इसमें निवेश करने के पहले। अगर आप हमारे माध्यम से डेली SIP करना चाहते हो, ज़्यादा बेटर कंपाउंडिंग और ज़्यादा बेटर एवरेजिंग का लाभ लेना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क करिएगा, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और इजीली आप डेली SIP स्टार्ट कर सकते हैं। फिर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप SIP कर रहे हैं वो मैंडेट आपको करना ही पड़ता है। मैंडेट करने से अपने आप आपके अकाउंट से पैसा नहीं कटता है, जब तक आप अप्रूव नहीं करेंगे तब तक। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।